हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड 100% पूछा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस एंड मोटिवेशन वीडियो देता रहता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां आ जाओ, त्रिकोणमिति का है। यदि कौशक ए इक्वल टू 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा, हार्ड हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। देखो, यहां कौशक दिया हुआ है एंड कौशक ए कितना दिया हुआ है, 17/15, ठीक है। लेकिन कौशक ए आपका किसके बराबर होता है, जानते हो? नहीं जानते हो? यहां मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। LAL KKA कक्का, लाल बटा कक्का एंड इक्वल टू कक्का बट्टे लाल। देखो, ये है आपका साइन। साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपका है कॉस, ये आपका है टैन, ओके, एंड ये आपका है कॉसेक, ये आपका है सेक एंड ये आपका है कॉट। तो यहां आप सब समझ लो, साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है एंड कॉस होता है आधार बटा कर्ण एंड टैन होता है लंब बटा आधार एंड यहाँ कॉसेक होता है लंब बटा कर्ण बटा लंब एंड सेक होता है लंब कर्ण बटा आधार एंड आधार बटे लंब। अब भैया यहाँ बता दो क्या है, कौशक आपका ये आगे वाला है तो क्या है, कर्ण बटा लंब है। तो यहाँ आप लिख दो कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब है आपका, तो यहाँ आपको क्या समझना है, आपका कर्ण बटे लंब है लेकिन हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है। लेकिन सेक ए का मान आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ देखो, सेक ए का मान यानी कि सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ आपका आधार भी मिलना जरूरी है। तो आधार आपका नहीं दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार ज्ञात कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप सबसे पहले ये मैंने लंब बना दिया, ये आधार बना दिया और आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा कर्ण बना दिया, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है एंड इसका नाम मैंने दे दिया क्या, इसका नाम दे दिया ए, थोड़ा मिला दे, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। और यहाँ देखो कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण अपना कितना दिया हुआ है, 17 है, ठीक है, 17 एंड ये कितना दिया हुआ है, 15, लंब 15, यानी कि हमें आधार ज्ञात करना है, आधार ही तो ज्ञात करना है। अब आधार ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, आपको यही चीज़ ज्ञात करना है, ये आधार। अभी आधार ज्ञात हो जाएगा। आधार ज्ञात करने के लिए आप करो क्या, ये समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ाया गया है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन हमें आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है, इसलिए आप आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर आप लिखो, तो कर्ण में से आप लंब को घटा लो, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू आपको लिखना क्या है, यहाँ AC स्क्वायर यानी कि आपका कर्ण है एंड यहाँ BC स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या है, कर्ण है एंड ये आपका लंब है, ठीक है। अब देखो यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका AC कितना दिया हुआ है, A एंड C 17 का स्क्वायर माइनस यहाँ आपको 15 का स्क्वायर करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ आपका अगर आप 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा एंड अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ AB स्क्वायर है एंड AB स्क्वायर है एंड ये अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 64 आएगा एंड अगर आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये √64 हो जाएगा एंड √64 का मान कितना होता है, AB बराबर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से 8 आपका मान हो गया किसका, आधार का मान कितना आया 8।
तो यहाँ से आधार का मान अगर 8 आ गया, अगर आपका आधार का मान ज्ञात ही हो गया, तो अब क्या करना है, सेक आपको ज्ञात करना है। तो सेक आपका है, सेक ए का मान क्या होगा, सेक ए आपने क्या पढ़ा है, सेक होता है, हाँ सही है, सेक आपका होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, अरे आपको ऊपर ट्रिक बता ही दिया गया है, कर्ण बटे आधार। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण आपको पता होगा AC है, AC एंड AB, एंड इसका मान हो जाएगा आपका 17/8 सेक ए का मान। यही आपका फाइनली आंसर निकल कर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि आपका सेक ए का मान कितना निकल के आया, 17/8। तो अब आपको क्या दिक्कत है, काफी इजी है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर चले जाने हैं और आधार का मान निकल कर, आधार का मान अगर आपका निकल गया तो कर्ण बटा आधार करके सेक का मान आपका निकल आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड काफी इजी था, मैंने आपको समझा दिया और काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ ही गया होगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोग इसे नोट कर लेना अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में, जो मैथ का इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हो। फिर हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है, और प्रूव क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको इसको कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो चलो भाई हम लोग सिद्ध करते हैं। देखो समझना, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां देखो, यहां हम लोग इसको सिद्ध करते हैं इसके बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपान टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसको आप इक्वल टू रख लो किसके, यहाँ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ही, एंड अपान कर लो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। क्योंकि जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ थीटा कर लो। अब देखो यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, ऊपर तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो, ठीक है। अब नीचे आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस आप कराओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ अगर आप 1 मान लो तो यहाँ इसका तो यहाँ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान नीचे हर का हर से हो जाएगा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, इजी लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप लोग समझो तो। अब देखो, अब आप एक बात समझना, काफ़ी इजी बात है। ये आपका जो है ना ऊपर उठकर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको एक ब्रैकेट में कर लो, एंड यहाँ इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया। एंड अपान आपका बचा क्या, यही बचा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ भाई, हमें सिद्ध किसके बराबर करना था, कॉट स्क्वायर थीटा के। देखो इसको और इसको आप गायब कर दो, कट कर दो, कट कर दिया ना, तो अब बचा क्या, इधर भी कॉट स्क्वायर थीटा बचा और इधर भी कॉट स्क्वायर थीटा बचा। क्या हुआ, कितना इजी है अगर आप लोग समझो ध्यान से तो, और यही आपका प्रूव हो जाता है और यही आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ आपको केवल करना क्या है, टैन को आपको कॉट में बदल लेना है, और अगर आप उसे कॉट में बदल लोगे तो फिर आपका इजी हो जाता है, तो आप उसे कट कर देना। तो यहाँ से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लग गया है, एंड अगर आप लोग थोड़ा माइंड लगाए होंगे तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो गया। ओके, चलो भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा तब। देखो यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। आपको त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि cos A प्लस B, ठीक है, अपान 2 इक्वल टू आपका ये सिद्ध करना है sin C अपान 2।
तो भाई आप सिद्ध कर सकते हो, बहुत इजी है। देखो आपको त्रिभुज ABC में करना है ना। अब आप हमेशा याद रखना तीनों त्रिभुज A प्लस B प्लस C का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। याद है ना, थोड़ा तो याद ही होगा। अब यहाँ A प्लस B अगर देखा जाए तो यहाँ 180 डिग्री, और इसको C को मैं माइनस इधर कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस में इधर माइनस में हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो ना कि हाँ, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दो, दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा और आपका आसानी से हो भी जाएगा। तो दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ A प्लस V अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ 180 अपान 2 माइनस C अपान 2, और यहाँ कट के कितना हो जाएगा 90। A प्लस B अपान C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C अपान 2। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो यहाँ सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है, 2 है, C नहीं है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ देखो अब आपका A प्लस B है अपान 2 बराबर यहाँ आपका 90 माइनस C अपान 2, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रॉस आगे लगा हुआ है A प्लस B अपान 2 बराबर साइन C अपान 2। अब करो क्या, यहाँ A प्लस B आपका दिया हुआ है, तो यहाँ आप कॉस कर लो। कॉस करोगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप कॉस कर लोगे तो आपका यहाँ कॉस कर लोगे तो यहाँ 90 माइनस C अपान 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझो यहाँ A प्लस बी दिया हुआ है, A प्लस बी अपान 2, और यहाँ A प्लस बी अपान 2 का मान कितना है 90 माइनस C अपान 2। यहाँ A प्लस बी, आप समझो थोड़ा सा, यहाँ A प्लस बी अपान 2 का मान कितना हुआ 90 डिग्री माइनस C अपान 2, यही मैंने यहाँ रखा है 90 डिग्री, माने यहाँ A प्लस वी अपान 2 का मैंने मान रखा है, और ये बराबर किसके है, साइन C अपान 2 के। तो अब देखो, और यहाँ मैंने साइन क्यों रखा, यहाँ मैंने साइन रखा है क्योंकि यहाँ जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा के। अब यहाँ साइन थीटा इसीलिए हो गया क्योंकि देखो यहाँ आपका अगर 90 माइनस थीटा होता तो यहाँ साइन थीटा हो जाता, क्योंकि यहाँ कॉस से मैंने गुणा किया, इधर भी मैंने कॉस से गुणा कर दिया, इधर भी। जैसे आप मान लो उसे हटाओ, यहाँ मैंने कॉस से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने कॉस से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपका कॉस से मैंने गुणा कर दिया तो A प्लस बी का मान वही है, तो A प्लस बी का मान मैंने ये रख लिया, ठीक है। और इधर देखो थीटा अगर समझो यहाँ कॉस है और ये 90 माइनस थीटा, इधर आपसे कॉस इधर गुणा करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यही आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। ना समझ में आया हो तो आप दोबारा समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार की लंबाई जो है उसके छाया के समान हो, तो यहाँ आप यहाँ देखो, यहाँ आपकी ये मीनार की लंबाई है, ठीक है। इसे मैं कलर से करता हूँ, ये क्या है आपकी मीनार की लंबाई है, और इसकी छाया ये है, और मीनार की लंबाई और छाया समान है, तो अगर आप इसे x मान लोगे तो इसे भी आपको x मानना पड़ेगा, दोनों को, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की लंबाई समान है। तो आप इसको मिला दो, ठीक है, मिल गया। अब देखो यहाँ इसे आप A नाम दे दो, ठीक है, यहाँ B नाम दे दो, यहाँ C नाम दे दो, यहाँ थीटा कोण बना रहा है। अब देखो थोड़ा सा आप थ्योरी लिख दो। माना AB एक मीनार है जो कि आपको दिख रहा है, मीनार है, ये AB क्या है, एक मीनार है, तथा BC उसकी छाया है,
एंड VC क्या है, उसकी छाया है, ठीक है। एंड मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई बराबर है, ठीक है। दोनों को मैंने बराबर भी लिखा है, ठीक है, बराबर है। अर्थात जैसे AB होगा वो बराबर होगा BC एंड BC बराबर X। यहाँ ये दोनों आपके हैं बराबर, बिल्कुल सेम। एंड यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ कोण आपका क्या है, कोण जो है ACB इक्वल टू थीटा है, ठीक है, ये भी आपको पता चला। अब आपको निकालना है क्या, उन्नयन कोण, यानी कि डिग्री में आपका निकलेगा। तो तब आप लोग लिख लो, समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ tan थीटा बराबर, आपको पता है दो चीजें क्या की दी हुई है, लंब दिया है आधार, तो जो दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाओ। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार जिसमें आए उसी का सूत्र आप लगाओ। तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan में आता है, तो आप tan का सूत्र लगाओ। अगर आपका किसी और में आता तो आप किसी और का सूत्र लगाते, लेकिन tan में आ रहा है। और यहाँ AB अपान BC, ठीक है। अब यहाँ देखो tan थीटा बराबर, यहाँ x a दिया AB है और x BC भी है, दोनों बराबर है। छाया और उसकी लंबाई दोनों बराबर थी, ठीक है, याद है ना। अब यहाँ अगर देखा जाए tan थीटा बराबर, इसे काट दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है, नहीं, tan थीटा बराबर 1। अब देखो अगर tan थीटा बराबर 1 तो यहाँ 1 किसका मान है, tan में 45 डिग्री का मान है कि नहीं, 45 डिग्री का मान है ना tan में। तो यहाँ आप tan से tan काट दो और थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री। अर्थात उन्नयन कोण कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री। यहाँ आप लिख दो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को हार्ड लगा होगा। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो ये हैं हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। अगर कोई छोटा मोटा कन्फ्यूजन रह गया होगा तो सॉरी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा था और थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन जरूर रह गया होगा। तो आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लगवा दूंगा। क्योंकि अगर भाई 90% लाना है तो हर एक कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा। तो भाई आप लोग कन्फ्यूजन जो आया होगा उसके कमेंट कीजिएगा और मैं उसे दूर कर दूंगा। और आई होप कि छोटा कन्फ्यूजन आपको जरूर आया होगा इस वीडियो में। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।